भाईलाल ने बहुत पुराना उदाहरण दिया। डॉन गॉसेट की वाइफ, सबने सुनी है बात, डिलीवरी के कारण उनके खून की नसें जम गई थी, हो जाता है कुछ लेडीज़ में, और दोनों टांगें नीली पड़ गईं। हम जानते हैं ये एक मरणशील दशा है जिसमें कि इंसान मरता ही है। डॉन गॉसेट को ये बता दिया गया डॉक्टरों के द्वारा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पत्नी है। तो उसको ये सोच के कि अब उसके, क्योंकि अब दिन ख़त्म है, क्यों ना मैं जाके कुछ हौसले दूं वचन से, क्योंकि ये पास्टर भी थे। तो वचन लेके गए और उन्होंने वहां पे ज़बूर 27 और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ी। देखो हनिया जो भी बोला उन्होंने, ये देखो वचन ये कहता है, यहोवा मेरे जीवन का बल है, मुझे किस बात की दहशत। पूरी आयत पढ़ी तो उनकी पत्नी बिल्कुल मरणहार लेटी थी जमीन उस पे, बिस्तर पे, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। तो धीमे से बोलती हैं, हाँ यहोवा मेरे जीवन का बल है, ऐसे करके धीमे धीमे बोला, बहुत धीमे, आवाज भी नहीं आई। अब वो बोलती चली गई, यहोवा मेरे जीवन का बल है। फिर वो बोलती ही चली गई। फिर कहने लगी, अगर यहोवा मेरे जीवन का बल है, अब कुछ खुला, बोलते बोलते कुछ खुला, अगर यहोवा मेरे जीवन का बल है तो मैं लेटी क्यों हूं? अरे डॉक्टरों ने कहा लेकिन यहोवा तो मेरे जीवन का बल है। अरे भाई वो तो खड़ी हो गई, कहां से जाना ही हमें नहीं मालूम। फिर वो चलने लगी। डॉन गॉसेट अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, पास्टर प्रचारक, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे सामने। और वो बोलती गई, यहोवा तो मेरे जीवन का बल है, मुझे किस बात की दहशत। क्या मैं इस बीमारी से डरूं? अरे नहीं। क्या मैं डॉक्टरों से डरूं? नहीं। यहोवा मेरे जीवन का बल है। कुछ ही देर के बाद दोनों टांगें गुलाबी हो गईं, नीली टांगें खत्म। डॉक्टर आए राउंड पे, अरे ये क्या, आप तो ठीक हैं, जाइए कल आपकी छुट्टी है। कुछ समझ में आई आपके? तब डॉन गॉसेट ने इस घटना के बाद इतनी मोटी एक किताब लिख डाली कि जो आप बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा। और क्या बोलेंगे? अरे वचन बोलेंगे, ये वायदे हैं, बोलेंगे, बोलते रहेंगे। धन्यवाद हो, आपने मेरी दुआ सुन ली। धन्यवाद हो, आपने मुझे चंगा कर दिया, क्योंकि आप सदैव जीवित हैं। प्रभु आपका नाम मुबारक।